उनकी अलामतें क्या होंगी? उनकी अलामत ये होंगी कि उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमीज़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता होगा जो उनके पास होगा। उनके बाद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे को इतनी हिफाजत से फरमाया, अब भी उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक उनके ख़ानदान में कहीं हिफाजत से रखा होगा, लेकिन जब वो ज़ाहिर होंगे तो उनके बदन पर जो जुब्बा होगा, जो कमीज़ होगी, जो कुर्ता होगा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ता होगा। और उनके पास एक झंडा होगा, जो झंडा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर, मैदान उहद और ग़ज़वा हुनैन में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडे को बुलंद किया, वही झंडा उनके पास होगा। इत्तिफाक से वो झंडा अब छुपा हुआ है, अल्लाह ताला ने छुपा दिया है, कहाँ है किसी को नहीं मालूम, लेकिन उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही झंडा हज़रत इमाम मेहदी के पास होगा। और उस झंडे पर क्या लिखा होगा? अल बैअतुल्लाह, अल बैअतुल्लाह, अल्लाह के लिए बैत करो, उस झंडे पर लिखा होगा। और हज़रत इमाम मेहदी के पास जो तलवार होगी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार होगी, किसी अपनी तलवार नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार होगी। ये इसलिए इतनी अलामातें इसलिए बताई जा रही हैं कि कोई आदमी किसी को भी मेहदी ना मान ले कि भाई ये इमाम मेहदी है, बल्कि उनके पास ये सारी चीज़ें होगी। और एक उनकी अलामत ये होगी कि बादल उन पर साया करेगा, धूप होगी लेकिन उनके ऊपर धूप नहीं होगी, किस लिए कि उनके ऊपर एक बादल होगा, बादल उनके ऊपर साया करता होगा। और जब हज़रत इमाम मेहदी को उलमा पहचान लेंगे तो आसमान से एक आवाज़ आएगी, आसमान से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाह मेहदी फत्तबिऊह, ये अल्लाह के खलीफा मेहदी हैं, तुम इनकी इत्तिबा करो, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि इनकी इत्तिबा करो। ये आसमान से आवाज़ आएगी। और अपनी पहचानात के लिए क्या फरमाएंगे? वो क्या करेंगे कि आसमान में एक परिंदा उड़ रहा होगा, उस परिंदे की तरफ इशारा करेंगे, वो परिंदा उनके सामने आकर नीचे गिर जाएगा। और अपनी पहचानात के लिए क्या करेंगे? एक झाड़ से, एक दरख्त से, एक पेड़ से एक टहनी मंगाएंगे, सूखी हुई टहनी मंगाएंगे, उस टहनी को लाकर वहाँ पर इस तरह जहाँ उनकी पहचान होगी मक्के के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के सामने इस तरह लगा देंगे। जिस तरह उस टहनी को लगाया, उस सूखी हुई लकड़ी को जिस तरह लगाया, लगाने के फ़ौरन बाद वो टहनी बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी, दरख्त बन जाएगा, फ़ौरन दरख्त बन जाएगा। ये उनकी पहचानात है। अब जो लोग दावा कर रहे हैं मैं मेहदी हूँ, तो उनको भी एक लकड़ी ले जाकर दी जाए कि भाई लकड़ी आप लगाओ और आसमान में इशारा करो, ये परिंदा तुम्हारे ऊपर आ जाए। तो लिहाजा ऐसा सिर्फ इमाम मेहदी के साथ ही होगा। तो जब वो आएंगे तो आने के बाद बैतुल्लाह शरीफ से ख़जाना निकालेंगे। बैतुल्लाह शरीफ जो है इसके अंदर बहुत ख़जाना है, तो उस ख़जाने को निकालेंगे, ख़जाने को तकसीम करेंगे। और मुसलमानों का वो वक्त जो होगा उरूज का वक्त होगा। मुसलमान उस वक्त मालदार होंगे, इतने मालदार कि कोई आदमी ज़कात लेने वाला नहीं होगा। हर आदमी के पास इतना माल होगा कि वो माल से नफरत करने लगेगा, इतना माल क्यों है मेरे पास, क्योंकि वो मस्जिद अक्सा से ख़जाना निकालेंगे और बैतुल्लाह शरीफ से भी ख़जाना निकालेंगे। और ज़मीन में कहाँ कहाँ ख़जाना है, ज़मीन खुद ब खुद अपना ख़जाना निकाल लेगी। और आसमानों से बारिश बरसेगी, इतनी बारिश बरसेगी कि अगर सूखी हुई कोई बीज है या सूखा हुआ कोई भी दरख्त है, कोई पत्ता है, अगर कोई आदमी ज़मीन में डाल देगा तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ज़मीन उस चीज़ को ना उगाए, फ़ौरन ज़मीन उस चीज़ को उगाएगी। सूखी हुई ख़राब अगर गुठली भी किसी ने डाल दी, बीज डाल दिया, तो उसमें से भी दरख्त बनकर तैयार हो जाएगा। इतने फल होंगे, इतने मेवे होंगे और इस्लामी हुकूमत होगी। और इसी तरह जब हज़रत इमाम मेहदी आएंगे तो ताबूत सकीना को निकालेंगे। जिस ताबूत सकीना की तलाश है यहूदियों को, उस ताबूत सकीना को ज़मीन से निकालेंगे। जब ताबूत सकीना को ज़मीन से निकाल लेंगे, अपने साथ रखेंगे, तो यहूदी और ईसाई उस ताबूत सकीना को देखकर पहचान लेंगे। जब पहचान लेंगे तो बहुत सारे यहूदी भी ईमान ले आएंगे और बहुत सारे ईसाई भी उन पर ईमान ले आएंगे। मुसलमानों का गलबा होगा पूरी दुनिया के अंदर। मुसलमानों का अभी सारे लोग मुसलमान नहीं होंगे, सारे लोग जो मुसलमान होंगे, इस्लामी हुकूमत होगी वो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों का गलबा शुरू हो जाएगा, मुसलमानों की हुकूमतें शुरू हो जाएंगी जब हज़रत इमाम मेहदी आ जाएंगे। तो इमाम मेहदी जब आएंगे तो दुनिया के अंदर क्या करेंगे? पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को आम करेंगे, शिरक को ख़त्म करेंगे, बिदआत को ख़त्म करेंगे और तालीम को आम करेंगे, जो दीनी तालीम है उसको आम करेंगे। और जानवर जो है वो जानवर हज़रत इमाम मेहदी के आने के बाद जानवर भेड़िया और बकरी, कुत्ता, बिल्ली सब एक साथ खाएंगे, एक साथ पिएंगे, एक साथ रहेंगे। हालांकि जो सांप है, जो बिच्छू हैं, इनसे हमारे छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला इनके अंदर से जहर को ख़त्म फरमा देंगे। ये किसी को काटेंगे नहीं, बल्कि इतना आदल होगा, इनसे इतना इंसाफ होगा। शेर से बच्चे खेलेंगे, शेर को बच्चा मारेंगे, लेकिन शेर जो है वो हमारे छोटे छोटे बच्चे शेर को मारेंगे उस वक्त जब इमाम मेहदी आ जाएंगे, लेकिन शेर उनको पलट के जवाब नहीं देगा। इतना आदल, इतना इंसाफ होगा।